चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं तु वैदिकेन योपा करोति तं प्रवरं नीना पातंजलि प्राञ्जलिरानतोष। आज इस योग पर केंद्रित 20 दिवसीय कार्यशाला में बड़ी कृपा पूर्वक पधारे इस देश के वरिष्ठ चिकित्सक अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिजाशंकर चौबे जी, दुनिया के सबसे प्राचीन योग विभाग के अध्यक्ष या कहें कि उस विभाग की स्थापना के काल से उसके प्रतिपालक डॉक्टर गणेश शंकर गिरी जी, मेरे बहुत ही प्रिय नितिन कोरपाल जी और भौतिक रूप से उपस्थित होकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे प्रिय छात्र और छात्राएं, इस विभाग के अन्य शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और अतिथि व्याख्यातागण, मेरे व्याख्यान से पहले जो 2 प्रस्तुतियां हुई, इन प्रस्तुतियों को देखने के बाद चित्त में ऐसे प्रसादन का भाव उत्पन्न होता है कि मौन धारण कर लेने की इच्छा होती है, कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि बोलना भी कहीं न कहीं हमारी चेतना में एक विक्षेप पैदा करता है। इसलिए योग की एक अवस्था ऐसी भी होती है जहां वाणी शांत हो जाती है। शांत ही नहीं होती है बल्कि उसके लिए वज्र मौन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जिस शून्य का उद्घोष किया जा रहा था कि मैं शून्य हो रहा हूं, वह चेतना की शून्यता की ऐसी अवस्था है जहां चेतना से भाषा का विलोप हो जाता है। बहुत बढ़िया। उसे वज्र मौन की स्थिति कहते हैं। तूष्णी भाव भी उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है, तूष्णी भाव। मैं अपनी बात आज कहां से शुरू करूं, इतने प्यारे प्यारे, इतने प्रशिक्षित हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच। तो मुझे सामने अस्थि रोग विशेषज्ञ, इस देश के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गिरिजाशंकर चौबे जी ही देख रहे हैं। इसलिए मैं चिकित्सा शास्त्र से आज अपनी कुछ बातें शुरू करता हूं और उसे योग से जोड़ने का प्रयास करता हूं। प्यारे बच्चों, आयुर्वेद में औषधि निर्माण की एक विधि है जिसको भावना विधि कहते हैं। उस भावना विधि में होता क्या है कि आयुर्वेद अलग अलग चीजों के अलग अलग गुण धर्म को पहचानता है। जैसे आंवले का गुणधर्म अलग है, शतावरी का गुणधर्म अलग है, नीम का गुणधर्म अलग है, आम का गुणधर्म अलग है। जितने भी औषधि युक्त जो वनस्पतियां हैं उनके अलग अलग गुण धर्म। लेकिन औषधि निर्माण की प्रक्रिया में कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें एक वनस्पति के गुणधर्म को दूसरे वनस्पति के गुणधर्म में पैदा करना पड़ता है, मिश्रण करना पड़ता है। तो प्रकृति में तो मिश्रण है नहीं, अलग अलग है, उनका मिश्रण कैसे करें, तब औषधि का निर्माण होगा। मान लो हमको एक ऐसी औषधि की जरूरत है जिसमें आंवला का भी गुण हो और नीम का भी गुण हो, तो दोनों को कैसे बनाएंगे? इसी के लिए आयुर्वेद में एक भावना विधि विकसित की गई और उसमें आंवले के चूर्ण में नीम के रस का पिरोया जाता है, डुबोया जाता है। तो जैसे एक बार नीम के पानी में आंवले का चूर्ण डुबाए,
फिर निकाल लिए, फिर सुखा लिए, फिर उसको डुबाए, फिर निकाले, फिर सुखा लिए। इस तरीके से 3, 4, 5 या 20 बार भी भावना दी जाती है। मतलब आंवले में नीम की भावना दी जाती है। तो उस भावना से होता क्या है कि आंवले में नीम की गुणधर्मिता पैदा हो जाती है। भावना से जड़ पदार्थ जो है वो एक दूसरे के गुणधर्म को धारण कर लेते हैं। इस विधि से योग को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। योग भी चेतना में भावना देने की एक विधि है। हम अपनी चेतना में जिस प्रकार की भावना करते हैं, हमारी चेतना उस प्रकार की गुणधर्मिता अपने में निर्मित कर लेती है। आप राक्षस बनने की भावना पैदा करो तो आप राक्षस बन जाओगे। आप दैवीय प्रवृत्तियों की भावना करो तो धीरे धीरे चित्त में उसका आवेशन होने से दैवी प्रवृत्तियों की गुण भावना आपकी चेतना में उत्पन्न हो जाएगी। तो भावना जो है वो योग का मूल है। जब जड़ पदार्थ एक दूसरे की भावना लेने से एक दूसरे का गुणधर्म उत्पन्न कर लेते हैं, तो चेतना जैसा संवेदनशील तत्व यदि उसको भावना दिया जाएगा तो कितनी तीव्रता से वो ग्रहण करेगा, उस गुणधर्मिता को कितने तेजी से आवाप्त करेगा। इसीलिए पूरे योग जब आप लोग पढ़ते होंगे तो कहीं न कहीं आपको लगता होगा कि ये पूरी जो योग की विधा है वो हमारी चेतना के मलों का प्रक्षालन करना है, और उस प्रक्षालन करने के बाद कुछ सद विचारों को हमारी चेतना में धीरे धीरे उनका बार बार आवेशन करना है, जिससे कि हमारी चेतना में वैसी गुणधर्मिता उत्पन्न हो जाए। लेकिन अब आजकल हो क्या रहा है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, आप लोग जानते होंगे कि योग दर्शन में चेतना की कितनी भूमियां हैं, बताइए कौन कौन? चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चेतना की भूमियां हैं। इनकी पहचान की गई। अब 5 चित्त की भूमियां हैं तो पांचों चित्त की भूमियां पर हम चित्त में भावना दे सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ही चित्त भूमि पर हम भावना कर सकते हैं। 5 यदि चित्त की अलग अलग भूमियां हैं तो हम पांचों चित्त भूमियों पर अलग अलग प्रकार की भावना कर सकते हैं। तो पांचों चित्त की भूमियां पर अलग अलग प्रकार के समाधि होते हैं। लेकिन योग दर्शन में क्या कहा गया है, किस भूमि पर जो समाधि होती है उसको योग कहा गया है, बताओ बताओ तुम। किस भूमि पर चित्त की भावना को समाधि करते? एकाग्र चित्त की भूमि पर जब हम भावना करते हैं, उससे जब समाधि लगती है उसको योग कहते हैं। लेकिन चित्त की अन्य भूमियों पर भी भावना की जा सकती है और उनमें भी समाधि लगती है, उसको योग नहीं कहा गया। प्यारे बच्चों, मैं जिस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में योग विद्या के प्रचार प्रसार का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पैदा हो गया है। पूरी दुनिया में भारत की इस प्राचीन विद्या का प्रचार प्रसार हो। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में योग जिस तरीके से दुनिया के सामने जा रहा है, वह कहीं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और निरुद्ध भूमि पर तो योग नहीं जा रहा है, और एकाग्र भूमि पर योग कहीं चूकता तो नहीं जा रहा है। इसको बहुत गंभीरता से देखना।
कि हम कहीं न कहीं, और अगर क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ और निरुद्ध भूमि पर यदि योग लग रहा है तो उसको हम दैवीय संपदा वाला योग नहीं कर सकते, उसको हम आसुरी संपदा वाला योग कर सकते हैं। और क्या आज कहीं दुनिया में आसुरी संपदा को निर्मित करने वाला योग तो बहुत विस्तारित नहीं हो रहा है। बहुत ही गंभीरता से इस समस्या को देखने की जरूरत है और इस समस्या के समाधान का दायित्व भी भारत को। यह भारत की ऐसी प्राचीन विद्या है जो दुनिया के किसी भी सभ्यता और संस्कृति के पास नहीं थी। ये भारत की थाती है और इस भारत की थाती का यदि आज विश्वव्यापीकरण हो रहा है तो उसका विश्वव्यापीकरण उसके सही स्वरूप में। आज मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं आज का जो योग है वो एकाग्र भूमि से हट के क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ और विरुद्ध भूमि पर तो नहीं जा रहा है। ये जो दो प्रकार के योग होते हैं, आसुरी योग और दैवीय योग। एक छांदोग्य उपनिषद में इंद्र और विरोचन की कथा है। दैत्य राज विरोचन थे और देवराज इंद्र थे। ये दोनों एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए और कहे कि हमें आत्मज्ञान दीजिए, जैसे आप लोगों ने अर्जुन और कृष्ण के संवाद में आत्मज्ञान की बात की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम लोग अच्छे वस्त्र पहन लो, अच्छा श्रृंगार कर लो और दर्पण में अपना चेहरा देख के आओ। तो इंद्र और दैत्यराज विरोचन दोनों अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण सब पहन लिए और दर्पण में जाके चेहरा अपना देखे और ब्रह्मा जी को बताए कि ऐसा मैं दिख रहा हूँ, मेरा शरीर बहुत बलिष्ठ है, मैं बहुत अच्छा माला धारण किया हूँ, मुकुट पहने हुआ हूँ, ये सब बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा यही आत्मा है। इतना सुन के दोनों लोग चले गए। जब वो कुछ दूर चले गए तो ब्रह्मा जी को अफसोस हुआ कि कितने मूर्ख हैं, ये शरीर को ही आत्मा मान के चल दिए। तो वहां छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यह असद उपनिषद है, असुर उपनिषद है। ये कैसा उपनिषद है? असुर उपनिषद है, असुरोपनिषद। क्यों? क्योंकि ये शरीर को ही आत्मा मान लिया। हमें आज लगता है कि हमारी प्राचीन परंपरा का योग, उसका आदर्श था वैदेह्य स्थिति को प्राप्त करना। देहधारी होते हुए भी वैदेह्य स्थिति को प्राप्त करना। और इसका आदर्श हमारी परंपरा में राजा जनक है, जिनको विदेह कहा जाता है। विदेह कहने का मतलब ये थोड़ी था कि उनके पास देह नहीं था। देहधारी होते हुए भी वो विदेह थे। इसलिए आप जानते हैं कि योग के बहिरंग साधना का चरमोत्कर्ष वैदेह्य योग में होता है। हम देह भान से मुक्त हो जाते हैं। ये बहिरंग योग के बहिरंग साधन कितने हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इसकी पराकाष्ठा वैदेह्य योग में होती है, जहां हम देह भान से मुक्त हो जाते हैं। और आप जानते हैं दुनिया में सारी समस्याओं का और सारी विकृतियों का जड़ जो है वो देह। इसके व्याधि मंदिर कहा गया है। शरीरम व्याधि मंदिर। ये शरीर ऐसा है कि ये मेरे मन को भी दूषित करता है। इसलिए भूत शुद्धि पर योग में कितना बल दिया गया है और अंततः इसकी पराकाष्ठा वैदेही योग में देती है। लेकिन आज का योग बड़े बड़े गेरुआ वस्त्रधारी, अपने को योग गुरु कहने वाले, जब योग को सौंदर्य प्रसाधन की साधना बनाकर जब उसका प्रचार करते हैं, मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से पीड़ा होती है कि जिस विद्या का उद्देश्य वैदेह्य को प्राप्त करना है, वह
विद्या अब साइंस ऑफ फिटनेस के रूप में दुनिया में जा रही है। घोर शरीर वृत्ति पर खड़ा हो रहा है योग। तो हम क्या कहेंगे कि ये तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त और निरुद्ध भूमि पर ही ये समाधि लगेगी। और चित्त की हरेक भूमियों पर जो समाधि लगती है उसके इल्हाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के तेज, अलग अलग प्रकार के रोशनी, अलग अलग प्रकार के चमत्कार, अलग अलग भूमियों पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। एकाग्र भूमि पर जब योग की समाधि लगती है तो उसका इल्हाम जो होता है वो कौन होता है? हमारा आदर्श ईश्वर होता है। कैसा ईश्वर? हमारे एकाग्र भूमि पर जब समाधि लगती है, जब योग सिद्ध होता है, तो उसका आदर्श हमारा कौन सा ईश्वर होता है? ईश्वर की क्या परिभाषा की गई है योग दर्शन? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट ईश्वर। ऐसा पुरुष विशेष जिसमें कर्म जनित क्लेश नहीं है, कर्म का विपाक भी नहीं है, इन सभी प्रकार के मतलब मान, मोह, मद, मत्सर, जितनी भी कुवृत्तियां मनुष्य में हो सकती हैं, वो पुरुष विशेष कैसा है? इन सब चीज से मुक्त है। वो मेरा आदर्श होता है। तो जैसा मेरा आदर्श होता है, जैसा हमारी जिस चेतना की एकाग्र भूमि पर हम वैसा इल्हाम होता है, तो हम वैसा ही हो भी जाते हैं। यही भावना है। लेकिन आप किसी दूसरी सभ्यताओं में देखिए तो उनका ईश्वर कैसा है? बहुत क्रोधी है, बहुत क्रूर है। उसने मनुष्य को, जाति को दंडित करके इस पृथ्वी पर फेंका है। ईसाई और इस्लाम का ईश्वर ऐसा ही है ना, हाथ में तलवार लिए हुए है, दंडित करता है, क्रोधी है। हमको फेंक दिया है उसने, वो हमारे अपराधों के लिए क्षमा नहीं करता मुझे। वो यह भी कहता है कि मेरे अतिरिक्त तुम किसी दूसरे देवता और ईश्वर को पूजोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ऐसा क्रोधी ईश्वर। तो दूसरी परंपराओं में जो योग के ऐसे आदर्श आए ईश्वर, इसका मतलब था कि वो तो असुर योग विकसित हो रहा था। चित्त की एकाग्र भूमि पर इस प्रकार का इल्हाम तो ईश्वर का नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में योग के विश्वव्यापीकरण करने का हमारे पास एक सुअवसर पैदा हुआ है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में योग से कुछ चीज हटता जा रहा है। जैसे एक छोटी सी रोचक बात बताऊं कि अभी का जो संवाद था, कृष्ण अर्जुन संवाद, उसका अंत हुआ आत्मज्ञान से। कहा क्या गया कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावकम् न क्लेदयन्तोऽपि न शोषयति मारुतम्। कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावकम्। आग उसको जला नहीं सकती है। न क्लेदयन्तोऽपि, कीचड़ उसको सड़ा नहीं सकता है। वायु उसको सुखा नहीं सकता। ये आत्मा के गुणधर्म बताए गए। लेकिन हम आज जिस सभ्यता में जी रहे हैं वो तो सिविलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक की सभ्यता है। सब चीज दुनिया में प्लास्टिक का, जिस पर आप बैठे हो वो प्लास्टिक, जिनसे आप इस चीज का रिकॉर्ड कर रहे हो वो प्लास्टिक। मतलब पॉलीमरिस्टिक सिविलाइजेशन है। चारों तरफ प्लास्टिक है। और प्लास्टिक भी कैसा है? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि। प्लास्टिक को सबसे काटा नहीं जा सकता। नैनम दह्यति पावकम्। प्लास्टिक को अग्नि जला नहीं सकती है। और न क्लेदयन्तोऽपि, कीचड़ प्लास्टिक को सड़ा नहीं सकता है। न शोषयति
प्लास्टिक को वायु सुखा सकते हैं। आपने देखो कि आत्मा के सारे लक्षण प्लास्टिक पर भी लागू होते हैं, लेकिन प्लास्टिक आत्मा तो नहीं है ना, ये तो इस सभ्यता की दुरात्मा है। ये सभ्यता की दुरात्मा है जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं। तो आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो योग विकसित हो रहा है वो ये दुरात्मा रूपी प्लास्टिक से निर्मित सभ्यता में तो कहीं योग नहीं विकसित हो रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हम योग को एक ऐसी दिशा में ले जाएं जो योग चित्त का प्रसादन करने वाला योग हो और जो मुझे एकाग्र भूमि पर ले जाए। और चित्त का प्रसादन करने के लिए कि और योग को ले जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में योग को जिम्नेजियम होने से बचाएं। योग को जिम्नेजियम होने से बचाएं। योग को नट कर्म में रूपांतरित न करते। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में आसन प्राणायाम इत्यादि करें, लेकिन उसके पहले जो योग का अनुशासन है कि हमें अपने जीवन में यम और नियम का पालन, अभ्यास और उस पर विजय जरूर प्राप्त करें। यदि यम और नियम के अभ्यास के बिना हम बहिरंग योग का अभ्यास करते हैं तो वह कभी भी एकाग्र चित्त भूमि पर वो ले ही नहीं जाएगा। वो असुर योग हो जाएगा, वो आसुरी संपदा निर्मित करने वाला योग हो जाएगा। तो ये जो सावधानी बरती गई है, ये जो योग दर्शन में प्रिकॉशन है, इस प्रिकॉशन पर ध्यान रखना चाहिए और योग के बहिरंग साधनों का अभ्यास करते हुए यम और नियम को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। क्योंकि यम और नियम की जो जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक हमारी चेतना में उस प्रकार की भावना नहीं पैदा होगी जो मुझे एकाग्र चित्त की ओर ले जाए। और योग अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन नहीं बन पाएगा। तब 1 घंटे का अभ्यास करते हैं। योग को तो हमारा संपूर्ण जीवन दर्शन बनना है ना। तो इसीलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन मूल्यों का भी हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, उनको जीना चाहिए। और आप देखिए कि इन मूल्यों, योग के इन मूल्यों पर भारतीय ज्ञान परंपरा में जो भारत के समाज का संचालन करने के लिए जो संविधान बनाने वाले आचार्य थे, उन लोगों ने भी इसको मान्य किया। ये कोई योग दर्शन की ही संपदा नहीं है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की भाष्य करते हुए मेधातिथि ये यमों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एतम सामासिकम धर्म। ये जो 5 है ये सामासिक धर्म। आप देखिए कि योग को कितना विस्तारित किया जा रहा है। योग हमारा संपूर्ण जीवन दर्शन है, योग हमारा संपूर्ण समाज दर्शन है, योग हमारा संपूर्ण रूप से संस्कृति दर्शन है। और ये जो यम है, 5 यम है, उनको सामासिक धर्म कहा गया। क्यों सामासिक धर्म का मतलब क्या है? नहीं, सामासिक धर्म का मतलब है कि ये सब के लिए अनिवार्य है। जो सब के लिए अनिवार्य होता है उसको क्या कहते हैं? सामासिक। अर्थात बहुत प्रकार के ऐसे आचार विचार होते हैं जिनको भारतीय समाज में 4 वर्णों में बांटा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अलग अलग धर्म है, स्वधर्म बांटे गए। लेकिन मनु क्या कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये सामासिक धर्म, ये 4 वर्गों के लिए है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आप यहाँ देख सकते हो कि जो लोग योग की परंपरा को किसी धर्म की परंपरा से जोड़कर देखते हैं, उनको मनु की इस पंक्ति को
ध्यान में देना चाहिए कि योग कितना सेकुलर साइंस है, कितना सेकुलर साइंस कि मनु कहते हैं कि ये तो यम नियम आसन प्राणायाम जो यम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, पर ये सामासिक धर्म, इसमें किसी को छूट नहीं। नियम नियम कितने हैं तुम बताओ, कौन कौन? 5 नियमों में मनु कहते हैं कि इसमें थोड़ी छूट दी जा सकती है। आप चाहें तो इनका पालन करें, चाहे तो न करें, लेकिन यमों में कोई छूट और किसी को छूट नहीं दी गई है, ये सब के लिए अनिवार्य है। अब अगर हमारे आचार्य इन चीजों पर इतना बल दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि योग की पृष्ठभूमि निर्माण करने के लिए ये जरूरी है। आप कहेंगे कि सर आप ये बताइए कि यमों को अनिवार्य कर दिया गया, अब नियमों में थोड़ी छूट दे दी गई। जैसे मान लीजिए नितिन जी किसी दिन कहते कि आज के अभ्यास में ये तो सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन आज के अभ्यास में ये थोड़ी छूट दे दी गई, ऐसा क्यों? क्या नितिन जी पक्षपात करेंगे क्या? तो नियमों में छूट क्यों दी गई, ये समझने की बात है। यम की साधना करने के लिए आपको अपने से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए इसमें। यम की साधना करने के लिए आपको अपने से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम की साधना करने के लिए आपको अपने से बाहर निकलना पड़ता है। शौच, संतोष, तप, ये आपको अपने से बाहर दूसरे पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो जहां हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे वहां हमारी स्वतंत्रता तो नहीं रहेगी। पता नहीं हम कुछ करना चाहें लेकिन हमसे बाहर की परिस्थिति हमें वह करने की अनुकूल परिस्थिति न देती हो तो उसको अनिवार्य तो नहीं किया जा सकता है। देखिए हमारे शास्त्रकार जो थे कितनी छोटी छोटी बातों पर विचार करते थे, और यही यम और नियम का अंतर है। यम की साधना करने के लिए हमें अपने से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम की साधना के लिए हमें अपने से बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए उनको सामासिक धर्म नहीं कहा। तो प्यारे बच्चों, मेरा निवेदन ये है कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में योग विद्या अपने जिन जिन वास्तविक गुण धर्मों से और उन गुण धर्मों की भावना से थोड़ा अलग हो रही है, बहुत मजबूती के साथ, बहुत ताकत के साथ योग विद्या का अध्ययन अध्यापन करने वाले, योग विद्या का अभ्यास करने वाले भारतीयों का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम पूरी दुनिया में योग का प्रसार इस तरह से करें ताकि योग एक संपूर्ण जीवन दर्शन बन पाए। हमारे जीवन में योग की ऐसी भावना हो जो मूल्यहीन होते जा रहे संसार को हम मूल्य चेतना से उसका प्रसादन कर सकें। तभी इस भारतीय विद्या का विश्वव्यापीकरण सही रूप में भारतीय होगा, अन्यथा इसका विश्वव्यापीकरण कहीं अभारतीय रूप में न हो जाए। मैं कामना करता हूं कि आप लोगों ने पिछले 15 दिनों से जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं उस दिन आप लोगों का बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा, और आपके प्रदर्शन के माध्यम से शायद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से एक यह विश्वव्यापी संदेश गूंजेगा कि योग केवल नट कर और केवल जिम्नेजियम नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, और एक ऐसा जीवन दर्शन है जो प्लास्टिक की सभ्यता
से जनित जो मानवीय जीवन का संत्रास है, अर्थात इस सभ्यता की जो अस्तित्वात्मक समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं का निदान अगर मानवता पाना चाहती है तो उसको योग विद्या की शरण में आना ही पड़ेगा। बस शर्त केवल इतना ही है कि वह योग मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त और निरुद्ध भूमि पर न हो, बल्कि वह एकाग्र भूमि पर सिद्ध होने वाला योग हो। ये संदेश डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के माध्यम से और आप लोगों के प्रदर्शन के माध्यम से हम आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यह स्वर यहाँ से गूंजेगा। आप लोगों ने, नितिन जी ने, प्रोफेसर GS गिरी सर ने आज आप लोगों के साथ उपस्थित होकर अपनी चेतना में कुछ अच्छे विचारों की भावना देने का जो आप लोगों ने अवसर दिया, इसके लिए मैं